सांसद विवेक बंटी साहू के आह्वान पर अजनिया टेकरी पर किया गया 11,000 पौधों का रोपण। पौधारोपण से पूर्व गुरु पूर्णिमा के पर्व पर किया गया गुरुओं का सम्मान। 19-20 जुलाई की दरमियानी रात सारना से कुछ दूरी पर 3 अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति के साथ की लूट की वारदात। पुलिस ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की प्रारंभ। सांसद विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक। मिशन के कार्यों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक निर्देश। और पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। भक्तों ने गुरु पूजन कर लिया आशीर्वाद। मंदिरों में दिन भर लगा रहा भक्तों का तांता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद विवेक बंटी साहू के आह्वान पर आज कृषि उपज मंडी के पास अजनिया टेकरी में 11,000 पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण से पूर्व गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं का शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया गया। तत्पश्चात पौधरोपण के इस अभियान में सभी सामाजिक संगठन के लोग, स्कूल के छात्र, स्काउट गाइड के छात्र, नगर निगम के सभी पार्षद और शहर के सभी गणमान्य नागरिक प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सांसद विवेक बंटी साहू के आह्वान पर नगर पालिक निगम द्वारा पौधरोपण को लेकर बड़ी तैयारी की गई और इस अभियान में हर वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को हम जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग से पौधरोपण अभियान को सफल बनाएंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से अधिक पौधारोपण की अपील की है। पौधरोपण कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, कमिश्नर एसडीएम, एडीएम, जिला भाजपा के अध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम आहाके सहित भाजपा के सभी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो बच्चों में जोश है वो निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि वृक्षारोपण के प्रति आप लोगों में कितनी लगन है और कितनी उत्सुकता है। मैं आज समस्त बच्चों से ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान देश के एक नागरिक से किया है कि हमें एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाना है। लेकिन आज अवसर है कि आज गुरु पूर्णिमा है और हम सबने मिलकर के तय किया है कि सभी बच्चे आज 2-2 पौधे लगाएंगे, एक अपनी माँ के नाम से और एक हमारे गुरुवर के नाम से। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर 2-2 पौधे लगाएं। मैं बच्चों से ही कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग को ध्यान होगा, कोरोना काल बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। कोरोना काल गए तब हमने देखा है कि एक सांस के लिए हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे। अभी तक के प्रकृति का बहुत शोषण हो गया है, अब हमें प्रकृति को देने की आवश्यकता है। आज अवसर है एक छिंदवाड़े में इतिहास रचने का, जो कभी छिंदवाड़े में हुआ नहीं है। आज हम लगा एक साथ सभी लोग मिलकर के 11,000 पौधे यहाँ पर लगाएंगे। और हमारे जिले के अधिकारियों ने, कलेक्टर साहब ने संकल्प लिया है कि जिले में 65 लाख का लक्ष्य लिया है कलेक्टर साहब ने। तो यह 65 लाख का लक्ष्य हम सबको मिलकर के पूरा करना है। आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर करेंगे, तो इसके बाद अपने मोहल्ले में जाकर के, अपने पड़ोस में जाकर के, अपने घर में जाकर के वृक्षारोपण करें। हमें 2 चीजें करनी है। एक तो क्लीन छिंदवाड़ा बनाना है। सब लोग चाहते हैं ना छिंदवाड़ा क्लीन बने, सभी चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन ब्रांड एम्बेसडर रहेगा क्लीन छिंदवाड़ा के लिए? बस इतने लोग, आप लोग नहीं रहना चाहते? जरा हाथ बढ़ाओ सब लोग। मेरा कमिश्नर साहब भी है यहाँ पर कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं अलग अलग हस्तियों को, जिनको आप बनाएं स्वच्छता को लेकर के। लेकिन बच्चों को भी स्कूल के माध्यम से बच्चों को भी हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, जिसमें स्वच्छता में हम छिंदवाड़ा पे इस बार नंबर 1 लाना है ना, लाना है छिंदवाड़ा को नंबर 1। तो कौन करेगा? हम करेंगे। तो क्लीन छिंदवाड़ा और ग्रीन छिंदवाड़ा, इसकी आज हम लोग यहाँ पर इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे समस्त गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम इनका सम्मान करके फिर वृक्षारोपण के लिए चलेंगे। कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम हो और हम लोग घर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो राष्ट्रीयता है वो इस तरह की है। परंतु सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को
सबके चरणों पर प्रणाम करता हूँ और आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। प्यारे बच्चों और सभी नागरिक, मैं एक और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप जो विद्यालय में जाते हैं, उस विद्यालय में जाने का कारण अपने आप से जरूर पूछें कि हम विद्यालय में क्यों जा रहे हैं, और उसका जवाब भी आना चाहिए कि मुझे ये बनना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। इसी तरीके से सभी टीचर्स को सोचना चाहिए कि हम उस विद्यालय में पढ़ाने क्यों जा रहे हैं। आपका जवाब होना चाहिए कि हम हमारे जो बच्चे हैं तो इनका भविष्य संभालने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन अपने आप से इस तरह के सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो जिंदगी का लक्ष्य है वो पूरा होगा। शिक्षकों से अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ काम करने वाले बच्चे हैं, आपको सीखने आने वाले जो बच्चे हैं, वो एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं, जो जिले का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप सबको पता है कि बिना पेड़ के ज़िंदगी संभव नहीं। हमारी ज़िंदगी के लिए हवा और पानी जो एक ऐसी ज़रूरत है जो बिना इसके हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, और दोनों के लिए ही वृक्ष बहुत आवश्यक है। हम लोग हर साल वृक्षारोपण या पौधारोपण का काम करते हैं, परंतु हम लोग देखते जा रहे हैं कि उससे ज़्यादा कई पौधे कटते जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों से, सभी लोगों से जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, आपको माँ के साथ इस पेड़ को जो आप लगा रहे हो, पौधे को जो लगा रहे हो, जोड़ा जा रहा है ताकि आप इसकी परवरिश के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए भी चिंता करें, ना कि उसको लगाएं, लेकिन सुरक्षा के लिए भी चिंता करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए ये अनुरोध करता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, न केवल आज जो 11,000 पौधे लगाए हैं उसमें पूरे उत्साह के साथ भागीदारी सुनिश्चित करें, बल्कि जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपके आसपास लोग रह रहे हैं, उनको भी समझाएं, उनसे भी कहें कि वो लोग भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम, माँ की याद में जरूर लगाएं। यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ पहले हमारे सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और हमारे जिले के लोकप्रिय युवा सांसद विवेक बंटी साहू जी की दृढ़ निष्ठा के फलस्वरूप आज हम पूरे छिंदवाड़ा के अजनिया इस क्षेत्र में एक साथ 11,000 वृक्ष लगाने जा रहे हैं, जो छिंदवाड़ा के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूँ, और जिस तरीके से आदरणीय कलेक्टर साहब ने बताया कि पेड़ों को लगाना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है, अच्छे आसपास का वातावरण ठीक रखना है, हमारे वायुमंडल की स्थिति ठीक रहे और हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित और सुरक्षित रहे, इसलिए हमें पेड़ों की आवश्यकता है। इसमें आज आप और हम सब भागीदार बनने वाले हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सभी जो है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पीछे बच्चे लोग चलते लाइन से करवाओ उनको। ठीक है भैया जल्दी सट जाओ। भैया बीच में बताइए श्वान साहब सर।
वो देखो कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कि देश के समस्त नागरिक एक पौधा अपनी माँ के नाम से लगाएं और प्रकृति को संरक्षित करें, पर्यावरण को संरक्षित करें। आज छिंदवाड़ा में नगर निगम में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 11,000 वृक्षारोपण करना है और मोदी जी के आह्वान पर आज छिंदवाड़ा नगर निगम वालों ने, हमारे साथियों ने, बच्चों ने 11,000 पौधे यहाँ पर रोपित किए हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं और सबके साथ मिलकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही साथ आज गुरु पूर्णिमा भी है। हमने यहाँ पर हमारे गुरुजनों को बुला करके उनका सम्मान किया और उनके नाम से भी एक पौधा हमने रोपित किया है। एक पौधा माँ के नाम से और एक पौधा गुरु के नाम से यहाँ पर हम लोग लगाया है। और मुझे लगता है कि इतिहास है छिंदवाड़े में कि इतने बड़ी संख्या में कभी वृक्षारोपण हुआ नहीं है, आज हुआ है, ये सभी लोगों के साथ में मिलकर। आज छिंदवाड़ा में कुसमेली मंडी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर 11,000 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों से अनुरोध है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और एक पेड़ अपनी माँ की याद में जरूर लगाएं और उसको लगा करके पौधे को एक पेड़ बनाने में अपना पूरा योगदान दें। थैंक यू। छिंदवाड़ा में दिनों दिन लूट, डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात का है, जहां सारना के पास अज्ञात चोरों ने सिहोरा मटका निवासी गोविंद चंद्रवंशी के साथ लूट की वारदात अंजाम दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिहोरा मटका निवासी गोविंद चंद्रवंशी 19-20 जुलाई की रात अपने परिजनों से हॉस्पिटल में मिलकर अपने गांव वापस जा रहा था। तभी रात लगभग 12:30 बजे सारना से कुछ दूरी पर 3 लड़कों ने गाड़ी से उसका पीछा कर पहले ओवरटेक किया और वापस आकर उसके साथ मारपीट की और 10,000 रुपये नकद सहित उसका मोबाइल व गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। गोविंद चंद्रवंशी ने इस लूट की वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी अजय राणा, टीआई मनोज बघेल, एसआई महेंद्र शाक्य, एएसआई जीएस ठाकुर सहित समस्त पुलिस स्टाफ द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया व आरोपियों की तलाश की जा रही है। मलिक नर्सिंग होम गया था खाना देने के लिए, वहाँ खाना दिया, खाना देकर मैं घर जा रहा था। इस बीच में 3 लोग आए, 3 लोग रास्ते में 3 लोग ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ मारपीट, पैसा की लूटपाट, 10,000 रुपये थे वो छीने, मोबाइल छीने, ब्लूटूथ छीने और मुझे मारपीट कर फरार हो गए। आपका नाम और निवास? गोविंद चंद्रवंशी, सिहोरा मटका। अभी आप थाने में आए हैं, तो क्या थाने में किस प्रकार का सहयोग है? आप थाना में रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना का पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपना काम जो है वो कर रही है। मैं रिपोर्ट दर्ज किया हूँ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद विवेक बंटी साहू भी शामिल हुए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा भी की गई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, महापौर विक्रम आहाके, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं जिनकी लागत में क्रियान्वयन के दौरान वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रेषित की जाना है, उसका अनुमोदन एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। 50 के जो हैं सर, उनको हम लोग 149 को फरवरी में करेंगे सर। आज के डेट में हमारे 2,290 गाँव पूरे हुए हैं सर। टोटल 199 हमारे योजनाओं के प्रतिशत अनुसार प्रगति है सर। हमारे जो 0 से 25% में है 288 गाँव सर, 25 से 50 में है 149 और 50 से 75 में 231, 75 से 99 में बैठक में सर 433 गाँव पूरे हुए थे सर। और आज की स्थिति में 529 गाँव पूरे हुए, 96 गाँव ये 2 महीनों में प्रगति आ रही है सर।
छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा आज कलेक्टर सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ने पत्रकार साथियों से छिंदवाड़ा जिले के विकास, रोजगार के नए अवसर एवं छिंदवाड़ा को ग्रीन छिंदवाड़ा कैसे बनाए, इस पर सुझाव मांगे। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एडीएम और एसडीएम सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। बरवाड़ा के उपचुनाव आ गए तो हुआ नहीं, फिर बीच में एक दिन तय हो गया था, मुख्यमंत्री जी का आना तय हुआ, कलेक्टर साहब हम लोग को सबको वहाँ जाना था, तो उस दिन टल गया। लेकिन फिर आज कल भी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर लोकसभा चालू हो जाएगी, तो आज बड़ा मुद्दा है हम सभी का कि छिंदवाड़े का विकास। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जो भी योजनाएं लाना है, विकास को लेकर जो करना है, तो हम करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में हम लोग सब लोग मिलकर के कैसे छिंदवाड़े का विकास कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ छिंदवाड़ा, कैसे ग्रीन छिंदवाड़ा, क्या सुधार हम लोग ला सकते हैं, अपने लेवल में रोजगार के अवसर कैसे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है और हम सब मानते हैं कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग पत्रकार साथी महत्वपूर्ण स्थान आप लोग रखते हैं और इसमें आप लोग के सुझाव कि कहाँ से कैसा जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रदेश और केंद्र से जो आना है वो तो हम लेकर के आएंगे आप लोग के सुझाव से, लेकिन छिंदवाड़ा में कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। और ये इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि प्रदेश में और कहीं हुआ नहीं होगा। हम लोग शुरुआत छिंदवाड़े से कर रहे हैं कि आप लोग से चर्चा करके उन सुझावों पर फिर हम लोग अमल लाएंगे और उसमें आगे करेंगे। तो आप लोग के सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ओलंपिक स्टेडियम में 20 जून को सभी खेल संघों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू एवं जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव का भव्य सम्मान समारोह आयोजित करने पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में ओलंपिक ग्राउंड खेल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने हेतु खेल प्रमोटर इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श का सुझाव दिए गए। बैठक में खेल संघ के अजय ठाकुर, रविकांत अहिरवार, अनिल जैन, संदीप मालवी, जावेद खान, विक्रांत यादव, हरीश खंडेलवाल, लतीफ खान, विक्रांत अहिरवार, अनिल शर्मा, तरुण विश्वकर्मा, विनय चंदेल, श्रीमती किरण पॉल, शिवराव पवार, पूजा तिवारी, राजा बुनकर, अजहर खान, अरविंद गिरीदकर, शारिक सिद्दीकी उपस्थित रहे। और इसलिए कल आपको शॉर्ट नोटिस में यहाँ केवल लिमिटेड लोगों को बुलाया गया। भीड़ तो बहुत लग सकती है, अलग अलग लतीफ भाई जैसे आ गए शतरंज से, और आज हम लोग जब जुड़े हैं तो हमारी भी मंशा ये होनी चाहिए कि किसी चीज़ को हम उतनी अच्छी तरीके से करें। हम अपनी तरफ से देखिए शासन हमको सैलरी देता है, हम शासन का तो कार्य करते हैं, पर लेकिन हम समाज को रिटर्न क्या दे रहे हैं। हमें केवल शासन नहीं देखना, समाज को भी हम क्या रिटर्न दे रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और रखना भी चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में पिछले वर्ष अभी जब हमारे नेक्ट हुआ, आपने राजन पेपर में पढ़ा भी हुआ कि नेक्ट टीम आई थी कॉलेज में, और उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स विभाग और अन्य विभाग को 1 ग्रेड से ज़्यादा उन्होंने नंबर दिया था, A++ करके। तो स्पोर्ट्स में हमको A++ मिला था। उसके बाद की जो अंक हैं, क्योंकि किसी को B मिला, किसी को B+ कम हो गया, वैसे करके टोटल A1 है। तो उनको एक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा लगा था, जो कॉन्सेप्ट को भी हमें पिछले 2 दिनों से फॉलो करें। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी किया था इस बात को। इसी के साथ खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में।
पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के अंतर्गत चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमजन भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। वहीं लोगों से एक पौधा अपनी मां के नाम लगाने व उसके संरक्षण की अपील भी की जा रही है। सभी को नमस्कार और गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हमारे देश की जनता जानती है कि हमारे परम आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में पूरे देश में हमें पेड़ लगाने हैं, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग के जो हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं इससे हमें बचना है, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो स्वस्थ रहे। तो इसलिए आज मैंने इस पुण्य अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है, जिससे लोगों को आगे के समय में जो भी वातावरण से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पौधे की सुरक्षा के बारे में बताइए, किस तरह की सुरक्षा करना चाहिए पौधों की? सबसे पहले तो इसे पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में इसे वाटर दिया जाए और धूप दिखाई जाए और समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी किया जाए, और जो हानिकारक धुएं उनसे हमें बचाना होता है प्लांट्स को। जी, आपका नाम? मेरा नाम है सुश्री आराधना पवार और मैं एज अ प्रोफेशनल काउंसलर और टेनिस प्लेयर। हाँ, एक पौधा माँ के नाम, ये जो अभियान अभी चल रहा है ये बहुत ही अच्छा अभियान है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि जैसे हमने इस देश को शौच मुक्त बनाया है, वो जो अभियान हमने चलाया था तो शौच मुक्त बनाने का, हमें पौधे लगाने का भी ऐसा अभियान चलाना है कि इस देश में जो पौधों की कमी वो पूरी खत्म हो जाए। पेड़ की कमी हो, जो गर्मी अपन देख रहे हैं वातावरण में गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम आज यदि हम एक मन से यदि इस कार्य को करेंगे और केंद्र सरकार यदि इसको कुछ इंटरेस्ट लेगी तो डेफिनेटली एक न एक दिन हम इस देश को हरा भरा कर देंगे। सर, आपका नाम? धन्यवाद। मैं लक्ष्मण समारे। जेल बगीचा स्थित पीपलेश्वर महादेव समिति द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव अपनी पत्नी के साथ भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर लोगों को भंडारा प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर भक्तों ने भंडारा प्रसाद भी ग्रहण किया। पूरा सहयोग देते हैं हमारे बड़े भाई से। हमने जब भी कहा कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ये कार्यक्रम करना है, तो हमारे भाई साहब ने कभी भी हमें मना नहीं किया। सेवा समिति चलिए खोदरे और सभी लोग यहाँ पे आ जाए। सनातन धर्म की परंपरा आप निभा रहे हैं। महादेव जी की आपने पूजा की, भगवान हनुमान जी का आपने बढ़िया पूजन करवाया। मैं आप सबको इस गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये प्रयास आपके बहुत सराहनीय है। पूरी सेवा समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस मुहिम को चलाए रखें। भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो भी आप चाहते हैं कि शेड बने या जो हो सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हमारी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सब तरफ तो हमें याद है। अपना अपने ही को है। आप नगर पालिका चला ही रहे हो, नगर पालिका में क्या नहीं है, चालोगे तो आप मंदिर बन जाएगा भक्त, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पुराना जेल कॉम्प्लेक्स में हमारे नगर निगम के दरोगा की जो समिति है, पिपलेश्वर महादेव समिति जो बनी है, उसके मेन कार्यकर्ता हमारे नंद किशोर बारा पात्रे, अनिल लोट जी, नरेंद्र मालवी, अमन, अविनाश, अंकित और संदीप, सुनील मालवी जी और समस्त नगर पालिका के जो कर्मचारी दरोगा हैं और कर्मचारी लोग हैं, उनके तरफ से पिपलेश्वर महादेव समिति बनी है और प्रति सोमवार को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है शाम को। और आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया था हमारे पिपलेश्वर समिति की तरफ से यहाँ पर भंडारे का, जिसमें हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शेषराव यादव जी यहाँ उपस्थित हुए और उनकी पत्नी सहित यहाँ पर लंगर उन्होंने वितरण किए। समस्त माता बहनों को और बच्चों को उन्होंने लंगर का और लंगर देकर उनको नमस्कार करे और गुरु जी आपने भगवान पिपलेश्वर महादेव की पूजा आराधना करके भगवान विष्णु के साथ ही उन्होंने भगवान हनुमान जी की भी प्रार्थना स्वीकार करे और मंदिर के समिति के द्वारा
मांग की गई है तो यहाँ पर जो अधूरा शेड लगा हुआ है टीन का, वो शेड पूरा लगा दिया जाए, तो उन्होंने सहमति प्रदान करे हैं। इसके लिए मैं समस्त मंदिर समिति की ओर से उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित करके, शेषराज यादव जी को आमंत्रित करके ये जो पिपलेश्वर महादेव का कार्यक्रम आज हुआ है अपने भंडारे का, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो पार्षद हमारे 42 नंबर के पार्षद है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भंडारे में सहयोग प्रदान करे हैं और उनकी उपस्थिति भी यहाँ हुई, उनको भी धन्यवाद देते। यज्ञ सैनी गुप्ता समाज के द्वारा आज शहर के एक लॉन में समाज के गुरु यज्ञ सैनी महाराज जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज द्वारा सामाजिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं सहित सामाजिक सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्यों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। यज्ञसेन महाराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ श्रांस लॉन में रखा गया। इसके उपलक्ष्य में हमने महान रैली का कार्यक्रम आयोजित किया एवं समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके एक मंच पर लाने का प्रयास किया। हमारे जिले के जो स्थानीय सांसद हैं, जिले की माटी के लाल विवेक बंटी साहू, उनका भी हमने नागरिक अभिनंदन यहाँ पे समाज की ओर से किया एवं जो मेधावी बच्चे हैं उनका हमने पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया और हमारा जो सन 90 में समाज का सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था, तो ऐसे कुछ बुजुर्ग और समाज के जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का हमने यहाँ साल श्रीफल दे के सम्मान किया। ये कार्यक्रम हमारा है और अगले बार हम और इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ करेंगे और जो जिले के स्वजाति बंधु यहाँ आए हैं उनको यहाँ उनका परिवार सहित परिचय भी कराने वाले सेकंड सत्र में। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज अनगढ़ हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर गुरु नागेंद्र ब्रह्मचारी जी का उनके भक्तों के द्वारा पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर भक्तों ने भजन कीर्तन कर गुरु भक्ति का आनंद भी लिया। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, वेद और शास्त्रों में सारी बात बताए हैं। वही बात संतों महापुरुषों के माध्यम से समाज में लोगों को बताई जाती है कि जिससे कि हम कैसे सुखी रहें, दूसरों को हमसे कोई कष्ट ना हो। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होते दुख दीने दुख होए। ऐसा जीवन जिए कि हमसे किसी को कष्ट ना हो, यही शिक्षा गुरु देते हैं। इसलिए शिष्य लोग आज गुरु की पूजन करते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। इसी गुरु पूर्णिमा की सब शहरवासियों को, आसपास के जिला से जो आए हुए हैं, उन सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई। सब सुखी रहे, ऐसी हमारी। आषाढ़ी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हुए स्वामी श्री शंकर चैतन्य जी महाराज जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन उत्सव धूमधाम से पटेल मंगल भवन में मनाया गया। इस मौके पर स्वामी जी ने बताया कि पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था।
इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हुए हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनका स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसके पश्चात दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, बनारस, सागर, जबलपुर व अन्य स्थानों से आए सभी गुरु भक्तों ने स्वामी श्री शंकर चैतन्य तीर्थ जी महाराज का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज तिलक मार्केट स्थित श्री केसी नंदन हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। जय श्री राम। या केसी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में है, अर्जी वाले नरियल वाले हनुमान जी के नाम से आप जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मंदिर ट्रस्ट की ओर से एवं शासन प्रशासन को भी। और हमारा एक निवेदन है कि आज गुरु पूर्णिमा के उस पर मंदिर परिसर में आज महाविशाल भंडारा किया गया है, जो कि अलग अलग भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर में भंडारा किया गया है। और सुबह विराम मुहूर्त में श्री राम भक्त हनुमान जी का अभिषेक किया गया है। उसके पश्चात हवन, पूजन, चालीसा, उसके पश्चात 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भक्तों के सहयोग से यहाँ मंदिर परिसर में भंडारा किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंदिर में पहुँच के श्री हनुमान जी के दर्शन करें, उनकी पूजा पाठ करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। इस बात को कह के जय श्री राम, जय श्री। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज ने आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक अनादि निधन शाश्वत महापर्व की मंगल आराधना की। इस मंगलमय प्रसंग पर नगर के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में मोक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सहित सकल दिगंबर जैन समाज ने 8 दिनों तक श्री नंदीश्वर दीप 52 पूजन विधान की मंगल आराधना कर विदिशा से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अमित भैया के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। जय जैन बंधुओं, बहुत ही मंगलमय वातावरण में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने अष्टानी का महापर्व का मंगलमय शुभारंभ आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से किया और आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का पावन दिवस है, जिसे पूरा विश्व गुरु पूर्णिमा भी कहता है। आज हमने अष्टानी का महापर्व की पूर्णता की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के समस्त दिगंबर जिनालय में विशेष रूप से पूजन विधान का आयोजन किया गया। इसी क्रम में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा हमारे अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में नंदीश्वर दीप 52 पूजन विधान का आयोजन किया गया। विशाल जन समुदाय के साथ में श्रावक श्राविकाओं ने नंदीश्वर दीप में विराजमान सर्वपर्यंत भगवान की स्तुति की, वंदना की और पूजन विधान करके उन्हें अर्घ्य समर्पित किया। इस क्रम में हमें आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अमित जी भैया जी विदिशा का समागम प्राप्त हुआ। सुबह और रात्रि के समय सार ग्रंथ के माध्यम से मैं समय हूँ
समय ही सार है, इसका बहुत हमने तात्विक अध्ययन उनके श्रीमुख से किया। और आप सभी को सकल जैन समाज छिंदवाड़ा मुख्य मंडल अखिल भारतीय जैन वैभव फेडरेशन की ओर से अष्टानी का महापर्व की पूर्णता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। 20 जुलाई की रात प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीदाने करबला की याद में मुशायरा मुसालमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण देश के शायरों ने शिरकत की। यह कार्यक्रम का 35वां वर्ष था। इस मौके पर मंच संचालन जनाब आरिफ हसन सिद्दीकी जबलपुर, जनाब वादी अंसारी मालेगांव, जनाब नौशाद हैदरी एडवोकेट नागपुर, जनाब नसीम नागपुरी नागपुर, जनाब इरशद बिलाल नागपुर, जनाब मकबूल जफर जबलपुरी जबलपुर, जनाब सलीम दरियापुरी अमरावती, जनाब इस्माइल तारी चांदामेटा, जनाब जियाउल हक चांदामेटा ने अपने अपने अंदाज में इमाम हुसैन की याद में कलाम पेश किया। कार्यक्रम में मेहमाने खुशूसी हाजी जमाल उद्दीन, लाल साहब, प्रवीण श्रीवास्तव अधिवक्ता, आनंद बख्शी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नबी को कहने वालों बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो, पढ़ता है पढ़ाता है दरूद उन पे खुदा भी, तुम पर कोई लाहौल भी पढ़ता हो तो बोलो, पढ़ता है पढ़ाता है दरूद उन पे खुदा भी, तुम पर कोई लाहौल भी पढ़ता हो तो बोलो। खुद अपने हाथों से खैरात बांटने के लिए हमारी बज़्म में मौला हुसैन आते हैं, हमारी बज़्म में मौला हुसैन आते हैं, हमारी बज़्म में मौला हुसैन आते हैं, खुद अपने हाथ से खैरात बांटने। हमारी बज़्म में मौला हुसैन जो नबियों में सबसे ऊपर है। बोलेंगे कब तक नहीं बोलेंगे। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं की पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं। छिंदवाड़ा शहर अपने अनूठे आयोजनों के लिए पहचाना जाता है। जनाब राशिद खान साहब, जनाब जेड अली साहब पिछले 30-35 वर्षों से मुसालमे का यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया जाता है। जो तमाम ज़ायरीन इसमें आते हैं, अल्लाह उनको खैर व बरकत से नवाजे। और ये जो इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, इसको तमाम दुनिया याद रखे। और धर्म के अलंबरदार जो हैं, दीन के अलंबरदार, वो हमेशा हुक्मरानों की जातियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। यही संदेश हमको सरजमीन करबला से और मैदानी करबला के इस जंग से मिलता है। पिछले 35 वर्षों से शहीदाने करबला की याद मुसालमा किया जा रहा है और इस मुसालमे में हिंदुस्तान के मशहूर शायर शिरकत फरमा चुके हैं। आज भी बड़े मशहूर शायर यहाँ आए, वाहिद अंसारी मालेगांव, नौशाद हैदरी, आरिफ हसन सिद्दीकी जैसे शायरों ने अपने कलाम पेश किए इमाम हुसैन की याद में। और यहाँ तमाम पब्लिक जो आई उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और शायरों ने जो अपनी शिरकत फरमाई उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व एवं स्टानिका महापर्व के समापन अवसर पर दिगंबर जैन परिवार पंचायत मूल पाषाण मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, महामुनि राज नवीन आचार्य, समय सागर जी महाराज एवं मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चित्र के समक्ष गुरु पूर्णिमा एवं पूजा अर्चन कर भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज जनों द्वारा श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिस निर्माणाधीन मूल पाषाण मंदिर की द्वितीय विराजमान होने वाली नवीन पंच बालेती प्रतिमाओं जी एवं 61 इंच की सुपार्श्वनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा जी को श्री जी के मंदिर में विराजमान करने वाले सौभाग्यशाली परिवार प्रवीण कुमार नीरज कुमार बाझल के निवास स्थान गुलाबरा से जुलूस के रूप में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मूल पाषाण मंदिर गोलगंज में लाकर अस्थायी रूप से विराजमान किया गया। जुलूस में श्री सगल दिगंबर जैन महासभा के सारे घटकों ने अपनी सहभागिता दी,
जगह जगह पर लोगों ने श्री जी की अगवानी भक्ति एवं नृत्य के साथ की। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सांसद विवेक बंटी साहू के आह्वान पर अजन्या टेकरी पर किया गया 11,000 पौधों का रोपण। पौधारोपण से पूर्व गुरु पूर्णिमा के पर्व पर किया गया गुरुओं का सम्मान। 19-20 जुलाई की दरमियानी रात सारना से कुछ दूरी पर 3 अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति के साथ की लूट की वारदात। पुलिस ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की प्रारंभ। सांसद विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक। मिशन के कार्यों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक निर्देश। और पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। भक्तों ने गुरु पूजन कर लिया आशीर्वाद। मंदिरों में दिन भर लगा रहा भक्तों का तांता। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।